अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें आबाद रहें, खुश रहें और हेल्दी रहें। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मेरी अपनी है। ठीक है, मैं अपने तरीके से जैसे बनाती हूँ बिरयानी, मैं वो आपसे वो शेयर करूँगी, क्योंकि बकरा ईद पर फ़र्स्ट मील कलेजी होता है और सेकंड मील जो होता है वो बिरयानी होती है। तो व्यूवर्स, चलिए आइए देखते हैं मैं कैसे बिरयानी बीफ की बनाती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए आइए व्यूवर्स, जल्दी से देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनाई जाती है। जी व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है। बीफ का गोश्त है सीने का, ठीक है, हड्डी के साथ है ये गोश्त मेरे पास। आप भी जब लें तो सीने का गोश्त लें, बीफ का हड्डी के साथ लें, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और ये जूसी मतलब ये जूसी गोश्त होता है। इसलिए ड्राई नहीं होता, खुश्क नहीं होता, जो चबाने में मसला करता है। यहाँ पे मेरे पास 2 प्याज हैं, ठीक है, और तकरीबन मेरे पास 8 या 7 हरी मिर्चें जो साबुत मैंने शामिल कर दी हैं। टमाटर हैं 4 अदद, मोटे मोटे स्लाइस में काट लिए हैं छिलके समेत, ये ऐड कर दूंगी। ये देखिए इस तरह मैंने जल्दी जल्दी से मोटे मोटे स्लाइस काट लिए हैं, ठीक है, क्योंकि बकरा ईद पे टाइम बहुत कम होता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा बनानी होती हैं। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है 3 टेबल स्पून डालेंगे, ताकि जो बीफ की स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए इसमें से। ठीक है, और यहाँ पे व्यूवर्स मसाले में मैं तकरीबन पूरा एक पैकेट जो है वो मैं बिरयानी पैकेट मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं इसमें थोड़े से अपने स्पाइसेस डालूँगी, जैसे आधी चम्मच हल्दी है, आधी चम्मच धनिया है, 1.5 चम्मच मेरे पास नमक का है और 1 चम्मच मेरे पास लाल मिर्ची का मौजूद है। ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है व्यूवर्स, हम अपनी बिरयानी के मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है क्विक रेसिपी, तो इसलिए मैंने पैकेट का मसाला इस्तेमाल किया है। 2 गिलास पानी लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि टमाटर अपना पानी भी छोड़ेगा और गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने लगा दिया ढक्कन, और ढक्कन लगाने के बाद इसको मैंने 10 मिनट्स की 2 सीटियाँ लगाऊंगी। 10 मिनट्स बाद खोल के देखूंगी कि गोश्त गल गया। जब गल जाएगा तो कुकर खोल दूंगी, नहीं तो फिर 10 मिनट्स की और लगा दूंगी। यहाँ पर मैंने फ्राई कर लिए थे प्याज, जो कि आप देख चुके हैं। ठीक है, प्याज फ्राई करने के बाद जब मैंने कुकर की ढक्कन खोला है तो गोश्त तकरीबन गल चुका है। ठीक है, पानी खुश्क हो चुका है। ऑयल मैंने यहाँ शामिल नहीं किया था व्यूवर्स। यहाँ पर मैं शामिल करूँगी अभी आलू, क्योंकि बिरयानी में आलू ना हो तो फिर मज़ा नहीं है। ठीक है, और कराची वाले बगैर आलूओं की बिरयानी खाते नहीं हैं। यहाँ पर व्यूवर्स मैंने आलूओं के साथ गोश्त को अच्छी तरह भून लिया है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसको मुसलसल फ्लेम फुल करके इसको भुनाई कर रही हूँ। यहाँ पर ऐड करूँगी हाफ़ प्याज जो मैंने फ्राई किए थे। 4 प्याज मैंने फ्राई किए थे, उनमें से हाफ़ मैंने इसमें डाल दिए और हाफ़ मैंने दम के लिए छोड़ दिए हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। साथ ही मैं 1 प्याली दही इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए दही मेरे पास ये रहा, इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है, ये भी ऐड कर दिया है मैंने इसमें। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अभी हम सीटी नहीं लगाएंगे, लेकिन इसको कवर करके तकरीबन आधे से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे आलू गलने का इंतज़ार करेंगे। साथ ही मैंने जिस पैन में ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किए थे वो ऑयल भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तकरीबन 1 कप मेरे पास ये ऑयल था। ठीक है, सीटी नहीं लगाई, सिर्फ कवर करके मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाया। ये देखें व्यूवर्स, मैंने ढक्कन खोल दिया है, आलू फुल गल चुके हैं, गोश्त भी हो चुका है। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, तोड़ के भी दिखाऊंगी आलू और गोश्त। ये देखिए बिल्कुल गल चुका है, मसाला बिल्कुल रेडी है। ये देखें गोश्त भी गल गया है और आलू भी गल चुके हैं। व्यूवर्स, यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि बिरयानी में आलू थोड़े से बड़े साइज़ के डलते हैं, लेकिन आप आलू का साइज़ अपने हिसाब से कम या ज़्यादा काट सकते हैं। जी व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने आपको 2-3 दफ़ा बिरयानी के चावल उबालना सिखाए हैं। ठीक है, मैं फिर भी आपको बताती हूँ। पानी उबालने के बाद मैंने इसमें सिरका डाला है और ये सामान शामिल किया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने चावल डाल दिए। चावल डालकर इनको 1 या 2 कनी छोड़ते हुए पका लिया है। ठीक है, ये देखिए चावल मैंने हाफ़ चावल जो है मैंने निकाल लिए थे छान कर, हाफ़ चावल मैंने इसमें पतीली में रख दिए हैं। अब मैं इसमें कोरमा डालूँगी। ये देखिए चावल जो हैं वो मैंने इसमें बिल्कुल खोल दिए हैं एक एक। जी व्यूवर्स, अब इसमें कोरमा शामिल करेंगे। कोरमा पूरा कोरमा शामिल कर दूँगी मैं, कोई भी 3-4 लेयर नहीं लगाऊँगी। जस्ट इसमें 1 लेयर चावल की नीचे
पतीली में डालकर ऊपर से मैंने कौरमा शामिल कर दिया है। कौरमे को अच्छी तरह चावलों पे फैला देंगे और फैलाने के बाद इसमें जो है ग्रीन मसाला डालेंगे और साथ ही जो ब्राउन प्याज हुए थे जो मैंने बचा लिए थे वो ऐड करूँगी। ग्रीन मसाले में हरी मिर्ची है, साबुत हरा धनिया है, पुदीना है कटा हुआ चॉप किया हुआ, ठीक है, स्लाइस किए हुए टमाटर हैं। ये ऐड कर आपने ये देखें आलू बुखारे डाल देने हैं। सही है, आलू बुखारे भी साथ ही डाल देने हैं, साथ ही टमाटर के स्लाइस रख देंगे। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद सेकंड लेयर जो चावलों की है वो लगा देंगे। लगाने के बाद थोड़े से जले हुए प्याज ऊपर से और डालेंगे। और एक मसाला मैं आपको बताऊंगी जो कि मैं अक्सर बिरयानी में शामिल करती हूँ। मैंने अपनी वाइट बिरयानी में भी इसको चावलों पर डाला था और यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी की खुशबू उठ के आती है। लाजमी डाला करें, बना के रख लें एक तरफ एक बर्नी में, और जब भी आप बिरयानी बनाएं तो एक चम्मच ऊपर से ज़रूर चावलों में ये मसाला डाला करें। मसाले में जो चीज़ें शामिल हैं वो उसमें जो है जायफल, जावित्री, लौंग और सब्ज़ इलायची और दालचीनी है, इसका पाउडर बना लें। ये देखिए मैंने स्क्रीन पे शामिल किया है, ठीक है। और ये लाजमी आपने बिरयानी के ऊपर डालना है, इससे जो बिरयानी की खुशबू है ना वो 4 लेवल ऊपर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आपने ज़रूर शामिल करना है अपनी बिरयानी पे। ये व्यूअर्स यहाँ पर मैंने 2 to 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल शामिल कर दिया है ताकि जो ऊपर वाली लेयर है ना चावलों की उस पर एक शाइनिंग से आ जाए, वो रूखे रूखे ना रहें। अब इसको 15 मिनट का दम देंगे। 15 मिनट के दम के बाद ये देखिए, और दम आपने ऐसे देना है 5 मिनट तेज़ आंच पे और 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पे माशाल्लाह से बिरयानी को दम लग चुका है, मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। मैं आपको बिरयानी का दम तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से चावल भी एक एक अलग अलग है और बिरयानी में कलर भी बहुत प्यारा आ चुका है। व्यूअर्स यहाँ पर आपको मैं एक टिप और देती जाऊँ, जब भी आप बिरयानी को मिक्स करें तो एक साइड से मिक्स करें, पूरी बिरयानी मिक्स ना करें, क्योंकि कुछ लोग मसाला कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं। तो बिरयानी में इस तरह आप मसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं। व्यूअर्स यहाँ पे मैंने झटपट सा एक रायता तैयार किया है, काली मिर्च और नमक ऐड किया है। एक प्याली मेरे पास दही था, ठीक है। थोड़ा सा मैंने 3 से 4 चम्मच इसमें दूध का ऐड किया ताकि थोड़ा सा दही जो है ना पतला हो जाए। उसके बाद खीरे चॉप किए हुए, प्याज चॉप किए हुए और टमाटर चॉप किया हुआ शामिल किया है। साथ ही मैंने चॉप किया हुआ पुदीना ऐड कर इसको रेडी कर लिया। व्यूअर से झटपट सा रायता विद सलाद तैयार हो गया है। मज़ेदार सी बिरयानी बन के रेडी है, इंजॉय करें रायते के साथ। रायता जो है वो सैलेड के साथ मैंने बना दिया है। मज़ेदार सी बिरयानी व्यूअर्स इस ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबके बहुत अच्छे फीडबैक आएंगे आपको। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दें। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।